जी वो बाबा जिन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किए, जिनको उम्र कैद हो गई है, उनको तो आप पैरोल दे देकर उनको आप अय्याशी के सारे साधन बाहर भी आप उपलब्ध करा रहे हैं। वो विभीषिका आपको याद नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए आपको। आपको जी हमारे पहलवान बच्चियों की विभीषिका आपको याद नहीं आती है। इसी सब को पीछे रखने के लिए, इसी सब पर पर्दा डालने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। और बहुत शर्म की बात है मोदी जी, आरएसएस वाले, अरे शर्म करो, डूब मरो। आप विभीषिका की बात करते हुए, हिंसा की बात करते हुए, आप ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों ने हिंसा की थी, और मुसलमानों ने हिंसा की थी। मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के गुंडों ने, उनका एक मुस्लिम नेशनल गार्ड था, उन्होंने हजारों लोगों को कत्ल किया था, लेकिन आरएसएस उसमें पीछे नहीं थी। आरएसएस के गुंडे हथियारे उसमें पीछे नहीं थे, और इसको किसी और ने नहीं। भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने जो कहा, जरा वो सुन लीजिए। 11 नवंबर 1948 को वो आरएसएस का जो मुखिया है, आरएसएस का जो सरसंघचालक है, गोलवालकर को खत लिख रहे हैं। मोदी जी ने शायद 7 और 8 जुलाई को मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के ये कहा था कि उनसे पूछा गया कि आपकी पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। हिंदू राष्ट्रवादी क्यों हूं? क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं और मैं हिंदू हूं। तो उस दिन उन्होंने साफ कर दिया था कि जो हिंदू है वो हिंदू राष्ट्रवादी होंगे, जो मुसलमान है मुसलमान राष्ट्रवादी होंगे, सिख है सिख राष्ट्रवादी होंगे, ईसाई राष्ट्रवादी होंगे, जैन राष्ट्रवाद के होंगे। तो ये देश को तोड़ने के बराबर था। लेकिन पार्टीशन के वक्त जिन्होंने जो जुर्म किया और जिन्हा की वजह से जो कुछ हुआ, उसके साथ ये मत भूलिए कि उसके हमजोली कौन थे, उसको वहां तक पहुंचाने वाले कौन थे। उसके लिए मैं ऐतिहासिक तथ्य डॉक्टर रतन लाल जी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज जो देश में हो रहा है उसके बारे में फिक्रमंद नहीं है, लेकिन देश के इतिहास में जो कुछ बुरा हुआ था उसको हम याद रखना चाहते हैं, और उसको एक डरावने ख्वाब की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान के बंटवारे को बढ़ाने के लिए। अगस्त 1947 भारत के आजादी का वर्ष। 14 अगस्त को भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आजादी मिली भारत को, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इस आजादी के पीछे क्या कीमत चुकाई गई, क्या विभीषिका हुई, लाखों लोग बेघर हुए, मारे गए, रक्त रंजित हुए, ये सारा इतिहास जानना और समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। शमसुल इस्लाम साहब हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं, और आजादी की त्रासदी पर उन्होंने न शोध भी किया। इसलिए मैंने आग्रह किया था कि आजादी 15 अगस्त हम लोग मना चुके हैं, लेकिन क्या क्या हुआ था उस समय और कौन लोग जिम्मेदार थे भारत के विभाजन के। भारत में और पाकिस्तान में दोनों जगह जो हिंसा हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग थे, कौन संगठन था, उनका इतिहास जानना भी बेहद जरूरी है। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी जी सर। जी, डॉक्टर रतन लाल और अम्बेडकरनामा के सुनने वाले साथियों, इस देश के साथ बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है और लगातार हो रहा है कि हम मणिपुर को लेकर हम चिंतित नहीं हैं। हम मेघालय और आसाम की पुलिस एक दूसरे के सामने 2 देशों की सेना की तरह से लड़ती है। बीसियों भारतीय पुलिस वाले 2 राज्यों के मारे जाते हैं। उसके पास नूह में, गुड़गांव में जो कुछ हो रहा है, कल भी पानीपत में बाकायदा बजरंग दल के गुंडों ने घुसकर एक जामा मस्जिद को पूरी आग लगाई है, उस पर कब्जा किया है। उससे हम लोग उसके बारे में फिक्रमंद नहीं। आज जो देश में हो रहा है उसके बारे में फिक्रमंद नहीं है, लेकिन देश के इतिहास में जो कुछ बुरा हुआ था उसको हम याद रखना चाहते हैं, और उसको एक डरावने ख्वाब की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान के बंटवारे को बढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत दुखद बात है।
हमको इसको समझने के लिए मोदी जी की जो चाल है, और मोदी जी की कोई चाल कोई एक नहीं रहती है, वो तरह तरह की चालें इस्तेमाल करते हैं। हमको ये जानना होगा कि मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, उससे पहले 1998 से लेके 2004 तक आरएसएस के ही कैडर्स का राज था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसमें एल के अडवाणी थे। उनको ये विभीषिका, पार्टीशन, विभाजन की जो हॉरर था, जो जो जुल्म हुए थे, जो कुछ विभीषिका हुई थी, उसको उनको भुनाने का ध्यान नहीं आया। मोदी जी को भी 9 साल होने जा रहे हैं, अब उनके 10 साल हो जाएंगे, उनको भी 6-7 साल में इसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन उनको अचानक पता लग गया कि विभीषिका को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस देश की जनता को बांटने के लिए। वो इसलिए डॉक्टर रतनलाल, वो इसलिए उनको करना पड़ा है कि उन्होंने जो जो चीजें बेची थी, जो लोगों को बताया था कि मैं मसीहा हूं, मैं इस देश की सबकी समस्याओं का समाधान करूंगा, हिंदुओं के हिंदू सम्राट थे वो कुछ नहीं कर पाए। वो उन्होंने पूरे देश को लहूलुहान कर दिया, और चाहे वो कोविड हो, चाहे पैसे का डिमोनेटाइजेशन हो, ये सब हो, उसके अंदर जो 82% 80% हिंदू है, उनको उन्होंने तबाह कर दिया। तो अब उनको ये बताना जरूरी है कि देखिए, नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टीशन के वक्त जो कुछ हुआ था वो बहुत भयानक था। यानी आप, मोदी जी इस चीज के माहिर हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए बलात्कारियों ने 3 बलात्कार किए, तो उन्होंने कहेंगे नहीं, 3 बलात्कार नहीं, इससे पहले तो 4 बलात्कार हुए थे, तो इसलिए उनके ये 3 बलात्कार जो हैं वो सही ठहर जाएंगे, और वो इसके माहिर हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर रतनलाल जी, अम्बेडकर नामा एक गंभीर चर्चा का चैनल है, तो हम इसको समझना चाहिए हमको कि ये क्यों हुआ था, ये कत्लेआम जो जून के अंदर अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे 1947 में, उसके बाद ये कत्लेआम जो है एक रूटीन बन गया था। ये क्यों हुआ था, उसको करने वाले कौन थे? क्योंकि अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हम उसको कैसे रोका जाए, उसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए, हमारी जो विभीषिका थी, हमारा जो हॉरर था, टेरर था, जो कत्लेआम हुए, रेप हुए, बलात्कार हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर तबाह होकर वो किस तरह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, उसको हमको अगर सिर्फ उसी की चर्चा करते रहेंगे और जानेंगे नहीं कि ये किन लोगों ने कराया था, तो मुझे लगता है कि ये कोई अंतिम विभाजन इस देश का नहीं है। हम मणिपुर देख रहे हैं, हम उससे पहले कंधमाल में 2007-8 के अंदर देखा था, हमने 1984 में सिखों के कत्लेआम के वक्त देखा था, हमने 1991, 92, 93 में बाबरी मस्जिद को गिरने से पहले, गिरने के समय और गिरने के बाद जो हुआ था, उसके बाद 2002 के अंदर जो कुछ हुआ था, उसको हमने देखा था। यानी ये कोई विभीषिकाएं जो हैं वो कोई 1947 के साथ बंद नहीं हो गई थी। तो वो लोग कौन थे, उसको हमको समझना पड़ेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे जिन्ना, उन्होंने इस देश को बांटने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें कि ये जो भारत में, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये हिंदू राष्ट्रवादियों की इस दर्शन की देन है। और जरा सा मैं आपको बता दूं कि ये आपका धर्म, आपकी कौमियत, आपकी राष्ट्रीयता तय करता है। इसके बारे में जरा सा हम एक समझ लें। राष्ट्रवाद के कई सिद्धांत हैं कि जो एक खास इलाके में, एक खास कल्चर में रहते हैं, उनकी जबान की भी एकता सी होती है, उनका भूगोल एक होता है, तो उस इलाके में रहने वाले सारे लोग एक राष्ट्र कहलाते हैं। ये आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा थी। उसके बाद एक राष्ट्र की परिभाषा ये हुई कि आपका जो धर्म होता है, वो धर्म आपकी राष्ट्रीयता तय करता है। यानी जैसे मान लीजिए शमसुल इस्लाम का नाम अगर वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लगता है, तो वो मुसलमान राष्ट्रवादी होगा, और नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो हिंदू हैं, तो वो हिंदू माने जाएंगे। और इसको किसी और ने नहीं कहा। मोदी जी ने शायद 7 और 8 जुलाई को
मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के ये कहा था कि उनसे पूछा गया कि आपकी पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। हिंदू राष्ट्रवादी क्यों हूं? क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं और मैं हिंदू हूं। तो उस दिन उन्होंने साफ कर दिया था कि जो हिंदू है वो हिंदू राष्ट्रवादी होंगे, जो मुसलमान है मुसलमान राष्ट्रवादी होंगे, सिख है सिख राष्ट्रवादी होंगे, ईसाई ईसाई राष्ट्रवादी होंगे, जैन जैन राष्ट्रवाद के होंगे। तो ये देश को तोड़ने के बराबर था। लेकिन पार्टीशन के वक्त जिन्हा ने जो जुर्म किया और जिन्हा की वजह से जो कुछ हुआ, उसके साथ ये मत भूलिए कि उसके हमजोली कौन थे, उसको वहां तक पहुंचाने वाले कौन थे। उसके लिए मैं ऐतिहासिक तथ्य डॉक्टर रतनलाल जी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, इस देश के अंदर 1857 के बाद चाहे सर सैयद हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी हो, या उसके बाद अरविंदो घोष के नाना राजनारायण बसु और उनके करीबी साथी नाभा गोपाल मित्रा हो, इन लोगों ने यह कहा था कि हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र हैं। हिंदू मुसलमान अलग दो राष्ट्र हैं, भारतीय राष्ट्रता नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ये शुरू किया हिंदू महासभा के एक बड़े लीडर, जो कांग्रेस के भी लीडर थे और जिनका नाम था भाई परमानंद। डॉक्टर रतनलाल ये देश जानता नहीं है, और इतना दुखद, इतना शर्मनाक सच कि ये भाई परमानंद जो हिंदू महासभा के लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, आरएसएस के बहुत बाद में जब आरएसएस बनी उसके संस्थापकों में से थे, इन्होंने सन 1908 के शुरू में अपनी जीवनी में लिख दिया। डॉक्टर रतनलाल जी मैं पढ़कर सुना रहा हूं उनका। सिंध के बाद की सरहद को अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाके को शामिल कर एक महान मुस्लिम राज्य स्थापित कर लें। उस इलाके को हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए। इसी तरह देश के अन्य भागों में बसे मुसलमानों को वहां से निकालकर इस नई जगह बस जाना चाहिए। सन 1908 में पहली बार हिंदू महासभा से जुड़े हुए एक आदमी ने, जो हिंदू राष्ट्रवादी अपने आप को कहते थे, भाई परमानंद, उन्होंने कह दिया मुसलमान और हिंदू अलग अलग कर दिए जाए, और उसके लिए उन्होंने नक्शा भी बता दिया। और आप आश्चर्य से उछल जाएंगे जो मैं अगला सच आपके सामने रखूंगा, दुखद सच रखूंगा। हम लाला लाजपत राय जी के बारे में सब जानते हैं। लाला लाजपत राय जी ने सन 1900 जरा मैं आ जाता हूं जी, सन 1924-25 के अंदर उन्होंने लिख दिया, और ये अंग्रेजी के अखबार में उन्होंने लिखा सन 1924 में कि मेरी योजना के अनुसार मुसलमानों को 4 राज्य पठानों और उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमी पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल मिलेंगे। अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान, सुन लीजिए गौर से, अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान इतने अधिक हो कि एक राज्य का गठन किया जा सके तो उससे भी ये शक्ल दी जाए। लेकिन इतना बहुत अच्छे से समझ लिया जाना चाहिए कि एक संयुक्त भारत यानी यूनाइटेड इंडिया नहीं होगा। इसका अर्थ भारत का हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में स्पष्ट विभाजन है। उन्होंने ये तक कहा कि पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान बना दिया जाए। और लाला लाजपत राय, डॉक्टर रतनलाल ये भी कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या तो वहां एक और पाकिस्तान बना दो, यानी 4 पाकिस्तान नहीं 5 पाकिस्तान बना दो, 6 पाकिस्तान बना दो जी। और उसके बाद हम जानते हैं कि ये हेडगवार हो या मुंजे हो या सावरकर हो, और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान 2 कौमें, और हिंदुओं ने मुसलमानों का खात्मा करना होगा, हिंदुओं ने ईसाइयों का खात्मा करना होगा। इसको लेकर उन्होंने किताबें लिखी, वी आर अवर नेशन वुड डिफाइन। सावरकर ने किताब लिखी, गोलवलकर ने किताब लिखी थी, सावरकर ने किताब लिखी हिंदुत्व। और एक और बहुत दुखद, आप जानकर बहुत निराश होंगे, लाला हरदयाल, जिनको गदरी बाबा भी कहते हैं, जिनको गदरी आंदोलन का लीडर भी कहते हैं, उन्होंने तो सन 1925 में प्रताप अखबार में शंकर विद्यार्थी जी का जो अखबार था प्रताप, उसके अंदर लेख लिख दिया कि हमने हिंदू राष्ट्र, जब तक हिंदू संगठन, हिंदू राज मुसलमानों की शुद्धि तथा अफगानिस्तान और सीमांत क्षेत्रों की विजय और शुद्धि नहीं करता तो हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते। लाला हरदयाल ने सन 1925 में कह दिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व में 23-24 मार्च 1940 को प्रस्ताव पास किया, पाकिस्तान हमको चाहिए।
उससे 3 साल पहले सावरकर साहब ने सन 1937 में अहमदाबाद में अध्यक्षीय भाषण में, हिंदू महासभा के अध्यक्षीय भाषण में जो कहा वो मैं उनको सीधा शब्द ब शब्द आपको पढ़कर सुना रहा हूं। फिलहाल हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र आसपास में रह रहे हैं। 2 राष्ट्र आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए यहाँ रह रहे हैं। कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ ये मानकर गंभीर गलती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से एक सद्भावपूर्ण राज्य के रूप में ढल गया है, या सिर्फ हमारी इच्छा होने से इस रूप में ढल जाएगा। इस प्रकार के यह दृढ़ सच्चाई यह है कि तथाकथित सांप्रदायिक सवाल और कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के नतीजे में हम तक पहुंचे। आज ये कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिला जुला राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और कल 15 अगस्त थी, उससे पहले 14 अगस्त थी। 14 अगस्त के दिन आरएसएस ने, उसका जो अंग्रेजी अखबार है उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो उसमें तिरंगे झंडे को जलील करते हुए आरएसएस के मुखपत्र में 14 अगस्त 1947 को लिखा जाता है कि जो लोग आज सत्ता में हैं यानी कांग्रेसी, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा दे दें। हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 3 रंग है, 3 रंग मनहूस होते हैं, और हिंदुओं का तो केसरिया झंडा है हजारों साल से, इसको हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा, एक संपादकीय लिखा, जिसमें कहा ये बात भले विचित्र लगे, लेकिन ये बात हमको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि भारत जो राष्ट्र है, आज कांग्रेसी लीडर उसको कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हम इसको हिंदू परंपराओं, हिंदू रीतियों, हिंदू धर्म के आधार पर इस देश को हम चलाएंगे, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी उन्होंने एडिटोरियल में लिखा, राष्ट्रत्व की छद्म धारणाओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे दिमागी भ्रम और वर्तमान एवं भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्यों को स्वीकारें कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये 14 अगस्त 1947 को लिख रहे हैं आरएसएस वाले, जबकि उस दिन भारत दुनिया का पहला एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक और सेकुलर राज्य निर्माण में आ रहा है। राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर रखा जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा हिंदू परंपराओं, सांस्कृतिक विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं कि ये क्या है। और आप विभीषिका की बात करते हुए, हिंसा की बात करते हुए, आप ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों ने हिंसा की थी, और मुसलमानों ने हिंसा की थी। मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के गुंडों ने, उनका एक मुस्लिम नेशनल गार्ड था, उन्होंने हजारों लोगों को कत्ल किया था, लेकिन आरएसएस उसमें पीछे नहीं थी। आरएसएस के गुंडे, हथियारे उसमें पीछे नहीं थे, और इसको किसी और ने नहीं, भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने जो कहा, जरा वो सुन लीजिए। 11 नवंबर 1948 को वो आरएसएस का जो मुखिया है, आरएसएस का जो सरसंघचालक है, गोलवालकर को खत लिख रहे हैं, उसको शर्म दिला रहे हैं कि तुमने क्या किया है तुमने विभाजन के दंगों के दौरान। तो मोदी जी सुन लीजिए, आरएसएस के लोग जो विभीषिका मना रहे, राष्ट्रपति हमारी जो इसको विभीषिका को याद कर रही हैं, वो सुन लीजिए कि वो किसके खिलाफ, असल में किसके खिलाफ उनको सारी बात को समझना चाहिए। 11 नवंबर 1948 को गोलवलकर को ये बात याद कराते हुए कि उनके संगठन ने क्या किया है। हिंदुओं का संगठन करना, उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्थे व लाचार औरतों, बच्चों व आदमियों से लेना दूसरा प्रश्न है। वो साफ कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चों, निहत्थे लाचार औरतों, आदमियों से लेना दूर का प्रश्न है। उनके अतिरिक्त ये भी था कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके इस कठोरता से कि उन्होंने ना व्यक्तित्व का ख्याल रखा, ना सभ्यता का ध्यान रखा, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी थी। उनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना वो उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था,
कि ये जहर फैले, उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी। तो मोदी जी, आरएसएस वालों, हमारे हमारे अमित शाह जी, भारत का पहला होम मिनिस्टर कह रहा है कि आरएसएस वालों ने निहत्थे मुसलमानों, निहत्थे बच्चों, निहत्थे मुसलमान मर्दों, निहत्थे औरतों पर जो जुल्म किए हैं, वो उस पर शर्म आनी चाहिए उनको। अच्छा रतनलाल जी, एक और पहलू है जिस पर असल में बात नहीं हो रही है। आप लोग लड़े, लेकिन उसी हिंसा के बीच, उसी कत्लेआम के बीच हजारों हजारों औरतों को जब बलात्कार किया जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, लूटा जा रहा था, हिंदू मुसलमान सिख कैसे एक दूसरे के लिए जाने कुर्बान कर रहे थे, उसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रखना चाहिए ना हमको जरूर। जी 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 जी। यानी ये सारे हिंदू मुसलमान और सारे हैवान हो गए थे। मुझे लगता है कि इसको हैवान कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हैवान इस तरह से, हैवान जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो इस तरह से प्लान करके हत्याएं नहीं करते हैं। देखिए, मैं हजारों उदाहरण जो मैंने जमा किए हैं पार्टीशन के दौरान की घटनाओं के, उसमें से कुछ आपको सुना रहा हूं। अमृतसर में एक कॉमरेड थे गहल सिंह, और आप जानते हैं कि अमृतसर में मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम हुआ था। गहल सिंह ने सैकड़ों मुसलमानों को बचाया। वो कम्युनिस्ट थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, और उसकी जो कीमत उन्होंने चुकानी पड़ी कि जो वहां कट्टरपंथी हिंदू और सिख संगठन थे, इन्होंने इनको पकड़ा, इनका एक एक अंग काटा और इनको जलाकर मारा। क्या सजा दी गई? किस चीज की सजा दी गई? इनको सजा दी गई कि इन्होंने मुसलमानों को हिंसा से बचाने की कोशिश की थी। उसके बाद पार्टीशन के एक बहुत बड़े ज्ञाता, एक बहुत बड़े रिसर्चर है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, स्वीडन में पढ़ाते थे वो। उन्होंने कुछ उस जमाने के कुछ लोग जो बुजुर्ग मौजूद थे, उनकी कथाएं जमा की है, उनको रिकॉर्ड किया है। वो एक किस्सा बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, बहुत मशहूर कलाकार थे, शिल्पकार थे, राणा मोहम्मद अजहर खान। उन्होंने बताया कि वो पूर्व पंजाब के होशियारपुर के पास एक गांव के रहने वाले थे। मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, हम इस सब की बातें नहीं कर रहे हैं, इस सब को नहीं सुना रहे हैं। कैसे लोग जंगली होकर, जानवर होकर एक दूसरे को मारते हैं, वहशी बन जाते हैं। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूं कि वहशी हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जंगल के अंदर ये सब नहीं होता है। ये दास्तानें हमने बतानी चाहिए थी। हमने मणिपुर को बचाना है, तो वहां जो आपस में भाईचारा है उसकी बात करनी चाहिए। वो उन्होंने बताया, वहां एक सिख थे जिनका मुसलमानों से गहरी दोस्ती थी। उनका उपनाम शरण था। उन्होंने ये जो सारे मुसलमान थे, जो एक घर के अंदर जमा कर दिया, और शाम को पता लगा कि बहुत सारे हिंदू और सिख और आरएसएस के लोगों ने उनको घेर लिया है। तो इन्होंने हथियार उठाए, और हथियार उठाकर कहा, उन्होंने अपनी पिस्तौल मुसलमानों को दे दी। जब हम वहां से रवाना हो रहे तो सारा दिन ट्रक में हमारा सामान रखवाते रहे। विभाजन के बाद वो एक मुस्लिम संत के मजार को देखभाल में लग गए, जो शाम 84 क्षेत्र में शामी साहब के नाम से क्लासिकल संगीत का विख्यात केंद्र था। कई सालों बाद मेरे चचेरे भाई आजम खान और अन्य लोगों ने सरदार शरण से भेंट की। ये दुखद है कि खालिस्तान समर्थक सिख चरमपंथियों ने शरण की हत्या कर दी। बाद तक जिंदा रहे, और इसका मतलब है 80 के आसपास उनको हत्या की गई। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये हिंसा के दौरान में जो बहुत काम किया था अनीस किदवाई जी की किताब हमको जरूर पढ़नी चाहिए, दंगों हिंसा के बारे में। कि एक हरिजन बाबा थे पूर्वी दिल्ली के अंदर। उन्होंने क्या किया, सैकड़ों मुसलमान लड़कियां जिनको बलात्कार के लिए जमा किया गया था, उनको रिहा कराई अपनी जान पर खेलकर। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा छुड़ाई गई, कुछ को जमीयत के कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया, कुछ पुलिस द्वारा बचाए गए, लेकिन एक अकेले व्यक्ति ने बहुत सारी महिलाओं को वापस हासिल किया। अपहरण कर ली गई अनेक लड़कियों को इस महान जाटव ने बचाया, और बड़ी खामोशी से उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। मेरी कितनी इच्छा है कि उनका नाम जान सकती, लेकिन वो हमेशा के लिए गुप्त रहा। और उसके बाद सुन लीजिए, हमने
दिल्ली के अंदर सफदरजंग अस्पताल में जो जख्मी मुसलमान भर्ती थे, आप जानते हैं कैसे आरएसएस और सिख चरमपंथी लोगों ने उस अस्पताल पर हमला किया था और वहां सैकड़ों मुसलमानों को मारा था। लेकिन उसके विपरीत क्या हुआ था, अमृतसर के दो डॉक्टर भाइयों ने, जिनके नाम थे पुरुषोत्तम दत्त और डॉक्टर नराई दत्त, जरा वो भी सुन लीजिए। अमृतसर में वो मुसलमान जख्मियों का इलाज कर रहे थे, हिंदू चरमपंथी और सिख चरमपंथियों ने घेर लिया। उन्होंने जो कहा था सुन लीजिए, ये तुम लोगों की, वो अपनी बंदूकें ले आए उनकी हिफाजत के लिए डॉक्टर रतनलाल, और उन्होंने कहा ये तुम लोगों की बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत है, तुम्हें इसका पश्चाताप करना चाहिए और अब यहाँ से चले जाओ, वरना जब तक हम दोनों भाई जिंदा हैं और हमारी बंदूकों से में गोलियां हैं, हम अस्पताल में मौजूद किसी मुसलमान मरीज को तुम्हें छूने नहीं देंगे। और उन्होंने गोली चलाई और उसके बाद वो भाग गए। और उसके बाद एक बड़ा वाकया जो मैं बताना चाहता हूँ, उस वाकये को हमने सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये वाकया है सुनील दत्त जी के ताऊ जी का। सुनील दत्त जी के ताऊ जी पाकिस्तान में गुजरात यानी पंजाब का जो हिस्सा है, वहां भी पंजाब का जो हिस्सा उसको गुजरात कहते हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, अपने परिवार के साथ वो वहीं रुक गए। और ये उन्होंने खुद सुनाया है जी। ये जब पता लगा कि एक मुसलमान याकूब मियां ने इनको बचाकर इनको संरक्षण दे रहे हैं, तो वहां एक मौलवी ने मस्जिद से घोषणा की कि मुसलमानों सब चलो और हम किसी हिंदू को यहाँ नहीं रहने देंगे। याकूब साहब ने ये अपने भाइयों ने सब बंदूकें निकाल ली, बंदूकें निकालकर गोलियां चलाई, उनमें से बहुतों को मारा जो हमला करने आए थे। और बाद में जब उनको लगा कि इनके और हथियारे आएंगे, मुसलमान हथियारे आएंगे मुस्लिम लीग से जुड़े हुए, तो उनको लेकर फिर वो एक कैंप में गए और उनको उनके घोड़े के साथ वहां, क्योंकि वो घोड़े पर सवार रहते थे, उसके बाद एक इतना ऐसा वाकया है कि जो रोना भी आता है और बहुत फक्र भी होता है कि एक मुसलमान परिवार था, आलम साहब का, लाला धुनी चंद का, लाला धुनी, फिरोजपुर के घटना है, जरा सुन लीजिए डॉक्टर रतनलाल जी। फिरोजपुर की घटना है कि वहां पर जब हिंदू और सिख चरमपंथियों ने घेर लिया 17 अगस्त 1947 को, लाला धुनी चंद ने मलिक मोहम्मद असलम के पिता को बताया कि आरएसएस वाले, सुन लीजिए मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं, मलिक मोहम्मद असलम के पिता को बताया कि आसपास आरएसएस वाले और सिख मिलकर मुसलमानों पर हमले की योजना बना रहे हैं। तब मुसलमानों ने, जिनकी संख्या 300 के करीब थी, स्थानीय मस्जिद में शरण ली। ऐसा इसलिए कि उसके करीब ही पुलिस थाना भी था। और उसके बाद डॉक्टर रतनलाल क्या होता है, पता लगता है कि असलम खान के जो पिताजी हैं वो बहुत शुगर के मरीज थे, तो वो शुगर की इंसुलिन छोड़ आए और जहां शरण ली थी वहां पर उनकी हालत खराब हो गई। तो ये अमरनाथ जो लाला धुनी चंद के बेटे थे, उनकी केमिस्ट की दुकान थी, वो उनके लिए इंसुलिन, रात को 12 बजे इंसुलिन लेने गए ताकि वो लाकर उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जब वहां हिंदू चरमपंथियों को, सिख चरमपंथियों को पता लगा कि अमरनाथ के पिताजी ने शरण दी हुई है, तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी और वो कभी नहीं लौटे। ये दास्तान। और आखिरी दास्तान मैं आपको बता रहा हूं, हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर इंजमामुल्लाह खान, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इंजमामुल्लाह खान जो है हांसी हरियाणा के रहने वाले थे, उनका परिवार, और उनके घर को हांसी के अंदर हिंदू और सिख चरमपंथियों ने घेर लिया था। लेकिन उनको किसने बचाया था? वो था वहां का एक गोयल परिवार, हिंदू गोयल परिवार से हिंसक भीड़ से बचाया था। इसी के आभार स्वरूप इंतजाम के अभिभावकों ने गोयल परिवार की बेटी पुष्पा गोयल को इस महान क्रिकेटर की शादी में निमंत्रित किया था। वहां से लौटकर उन्होंने कहा, मैं मुल्तान की अपनी वह यात्रा कभी नहीं भूल सकती, ऐसा लगा जैसे मैं अपनी परिवार में गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम समाज के अंदर घटिया चीजें होती हैं। समाज में हम, कोई एक काले रंग का आदमी कुछ करता है, हम सारे कालों को जिम्मेदार ठहराते हैं। गोरे रंग का आदमी कुछ करता है, सारे गोरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा नहीं होता।
अगर ऐसा करेंगे तो हमने रावण ने जो कुकर्म किए थे उसका बदला भी सारे हिंदुओं से, सारा शिव भक्तों से, ब्राह्मणों से लेना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम चीरहरण द्रौपदी का जो किया था, उसके चीरहरण करने वाले कहते हैं वो हिंदू थे, तो हम हिंदुओं से बदला नहीं लेते हैं। जो मुसलमानों, हुसैन और उनके सारे परिवार को जो करबला के अंदर शहीद किया गया था, मुसलमानों ने किया था, लेकिन हम सब मुसलमानों से उसका बदला नहीं लेते हैं। तो 1947 में जो कुछ हिंसा हुई उसमें हम क्यों भारत के अंदर हम मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर और पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को शिकाकर करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरह से चरमपंथी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो 46-47 में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ उसी को भाषण करते हैं, उसी पर स्यापा करते हैं, उसको रुलाते हैं। तो मोदी जी, आप कुछ नहीं कर रहे हो। पाकिस्तान के जो चरमपंथी है, जो मुसलमान आतंकवादी हैं, मुसलमान टेररिस्ट हैं, आप वो वहां जो कुछ कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए, आप यहाँ पर बिल्कुल वही कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मिलकर लड़े थे, जिन्होंने मिलकर किया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि आप देश की आजादी को नहीं मना रहे हो, आप देश की आजादी के बराबर के अंदर इन हत्याओं को, इन कत्लेआम को खड़ा कर रहे हो, इन बलात्कारों को खड़ा कर रहे हो। ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया था। ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप आजादी, दुनिया में महानतम, सबसे बड़ा, पहला डेमोक्रेटिक सेकुलर राज्य बना, एक पॉलिटी बना, उसको आप कम करके आंक रहे हो। और उसके बाद आप एक सवाल उठा रहे हो कि कल एक बहुत बड़ा जाहिल, एक आरएसएस का आदमी है, एक बड़े चैनल पर, उसने कहा गांधी का आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं था। हाँ, वो तो रोल था ही नहीं ना, इसीलिए तो आपने हत्या की थी उनकी। गांधी जी की जो आपने हत्या की थी वो इसीलिए की थी क्योंकि आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, गांधी हिस्सा नहीं ले रहे थे। इसी खुंदक में तो आपने गांधी को मारा था। अरे आपने गांधी को इसलिए मारा था क्योंकि उसने एक सेकुलर राज्य बनवाया था, उसने एक डेमोक्रेटिक राज्य बनवाने में भूमिका निभाई थी। उसने बाबा साहब अंबेडकर जी का जो टैलेंट था उसको इस्तेमाल करने के बारे में नेहरू को बताया था, सरदार पटेल को बताया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगर गंध की बात करेंगे, हत्याओं की बात करेंगे, बलात्कार की बात करेंगे, तो आपको कोई विभीषिका 47 की करने की जरूरत नहीं है। इसको रो लीजिए ना, जो यहां हो रहा है मणिपुर के अंदर, जो 1992 में हुआ था, 2002 में हुआ था। कभी आप रोए हैं विभीषिका पर कि हर दिन 7 से 9 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है? इस पर रोए हैं कभी आप? इस विभीषिका को आपने याद रखा है? इस पर जो बलात्कारी हैं उनको आपने नंगा किया है? जो बहुत सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग बाबा हैं, वो बाबा जिन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किए, जिनको उम्र कैद हो गई है, उनको तो आप पैरोल दे देकर उनको आप अय्याशी के सारे साधन बाहर भी आप उपलब्ध करा रहे हैं। वो विभीषिका आपको याद नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए आपको। आपको हमारे पहलवान बच्चियों की विभीषिका आपको याद नहीं आती है। इसी सब को पीछे रखने के लिए, इसी सब पर पर्दा डालने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। और बहुत शर्म की बात है मोदी जी, आरएसएस वाले, अरे शर्म करो, डूब मरो। और हम आपके सामने एक गीत सुनाएंगे साथी ब्रिजमोहन का, 4 लाइनें। जी नीलिमा जी आइए। चले चलो दिलो में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाम लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें। वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के वलवले, वो चाहते हैं खत्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं गिर सके ना
लूट के ये सब किले वो चाहते हैं गिर सके ना, लूट के ये सब किले। सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो, सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। सिरों पे जो बची है छांव लेके भी चले चलो, सरों पे जो बची है छांव लेके भी चले चलो। चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरत है, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरत है। चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आजादी के साथ विभाजन की त्रासदी भी मिली, लेकिन याद रखिएगा हर समुदाय में सिर्फ मारने वाले नहीं बचाने वाले लोग भी होते हैं। और शमसूल साहब ने कितनी बारीकी से बतलाया कि उस समय हिंदू, मुसलमान और सिख भी बचाने वाले लोग में शामिल थे, जो बचा रहे थे एक दूसरे को। ये इतिहास जानना भी बेहद जरूरी है। मोहब्बत बांटिए, घृणा नहीं। शुक्रिया। जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद।